अब खबर यूपी के चित्रकूट से देखते हैं। मोहम्मद अनीस की खास रिपोर्ट। आजादी के 78 साल बाद भी चित्रकूट का एक आदिवासी गांव विकास की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। करवी तहसील की ग्राम पंचायत खमरिया के मजरा कोलू माफी में आज तक बिजली नहीं पहुंची। करीब 150 की आबादी वाला ये गाँव आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर है। रात में लोग सोलर लाइट के सहारे जीवन बिताते हैं। गाँव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को जंगल के रास्ते बादा के फतेहगंज जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, जिससे इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव में नेताओं और अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिलता है। समाज सेविका अर्चना उपाध्याय ने गांव पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की और भरोसा दिलाया कि वह जिलाधिकारी से मिलकर बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाएंगी। अब गाँव वासियों को उम्मीद है कि उनकी आवाज शासन तक पहुँचेगी। सुनैना यादव। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, हम उधर जा नहीं पाते हैं। जंगल की एरिया है, दूर पड़ता है जाने के लिए, यही समस्या है। क्या चाहती हैं आप? सरकार से क्या मदद चाहती हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि या तो फिर हमें उधर जाने को साधन दे, या तो फिर हमारे यहाँ पास में स्कूल बनवाए। और क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? यहाँ पे लाइट नहीं है, रात में पढ़ाई करने की वजह उजेला नहीं रहता है, इसीलिए अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक, क्या नाम बताया बेटा आपने? सुनैना यादव। अर्जुन। अर्जुन साहब, ये बताएं क्या दिक्कत है आपके गांव में? यहाँ से बहुत दिक्कत है हमें, लाइट फाइट का, उजेला का। और स्कूल है यहाँ? हाँ, स्कूल है। कै कक्षा तक? 5 तक। उसके बाद पढ़ाई करनी है तो अभी यहाँ वहाँ जा रहे हैं, फतेहगंज जाओ, बदौसा जाओ, करबी जाओ। तो क्या चाहते हैं आप? अब यह चाहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था हो सरकार की तरफ से। महिमा, आप किस कक्षा तक पढ़े हैं? आगे पढ़ाई क्यों नहीं 5वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़ रही? क्या करें, यहाँ स्कूल ही नहीं है तो कहाँ जाएं हम। 5 से आगे स्कूल नहीं है? नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? फतेहगंज है। फतेहगंज जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? 10 किलोमीटर। पढ़ना चाहती हैं आप? हाँ, पढ़ना चाहती हूँ। क्या बनना है? पढ़ के बताएंगे फिर पास होंगे। अभी तो स्कूल ही नहीं है। तो दिक्कतें आती हैं आपको पढ़ाई को लेकर के? हाँ, नहीं। और क्या समस्या है? आशा। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव में तो लाइट नहीं है, तो हमको लगता है कि लाइट आ जाए। कभी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन आया है? कभी नहीं आया। आजादी के 78 साल बीत गए, आपके यहाँ लाइट नहीं है? कभी नहीं आया। खम्भे पड़े हैं, बस हो गया। हाँ। अस्पताल, स्कूल, क्या व्यवस्था है? मतलब ना अस्पताल है, विद्यालय है तो 5 तक है। 5 के बाद जैसे कभी हम पढ़ाना चाहते हैं तो पैदल जंगल में बच्चे कहाँ जाएं, ये प्रॉब्लम। और जैसे कहीं तबीयत खराब हो गई तो या तो फतेहगंज जाओ या तो फिर श्री रामपुर जाओ, तो वाहन बुलाओ। हमारे पास तो वाहन नहीं है, बस यही किस समस्या। तरह की दिक्कतें आती हैं इतनी सब चीजें ना होने पे? हाँ, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब जैसे आप बुलाए हैं यहाँ तो बस अपने अपने घर से निकल के इस पेड़ के नीचे बैठती हैं। ये गांव खमरिया ग्राम पंचायत कोलुहा माफी गांव है। मैं यहाँ आती रहती हूँ और यहाँ आने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी वो ये है कि यहाँ इस गांव में बिजली नहीं है। इस गांव में 20-25 घर हैं और एक घर में 4-4 परिवार रहता है और ये सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट में भगवान राम जब आए थे तो इन्हीं आदिवासी वनवासियों के बीच में रहकर उन्होंने समय व्यतीत किया था। और आज जब राम युग चल रहा है तो इन्हीं आदिवासियों की ये दशा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गांव में लाइट नहीं है। मेरी बहनें यहाँ पर अंधेरे में रहती हैं। और दूसरी समस्या है, यहाँ पर 5वीं तक स्कूल है और 5वीं के बाद फतेहगंज बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है और इस वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं।
तीसरी समस्या यहाँ पर चिकित्सा की है। इस गांव में आज तक कोई चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग रास्ते में दम तोड़ दे, प्रेग्नेंट लेडी अगर डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना चाहे तो उसे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इस गांव में एक समस्या नहीं है, कई समस्या हैं और बड़ी समस्या है। और मैं सरकार से मांग करती हूँ और मैं कल डीएम सर से भी मिलूंगी कि इस गांव में बिजली की व्यवस्था सबसे पहले कराई जाए। बिना बिजली के रहना आज के युग में संभव नहीं है।